कि ये वैसे टॉपिक है बेटा जिनको काफी डेप्थ में एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं कि हमारा एग्जाम इतने करीब है, आप लोग ये फिल्टर नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए कि वो कौन से टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं। मत यहाँ पे हर जो टॉपिक है बेटा इस तरह से मैंने आपके लिए लिया है कि उससे एमसीक्यू भी बनते हैं, उससे सब्जेक्टिव भी बनते हैं, लॉन्ग शार्ट डेरिवेशन सब मिक्स। कोशिश करना बेटा कि ये सारे टॉपिक आप कहीं पे नोट कर लो। अब एक एक टॉपिक को बताता हूँ जो आता है और इस बार ये आएगा ही आएगा। इसके पीछे की वजह मैं बता दूं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई शुरू करने के बाद आज जबकि हमारा एग्जाम इतने करीब है, आप लोग ये फिल्टर नहीं कर पाए, ये समझ नहीं पाए कि वो कौन से टॉपिक है जो हर साल एग्जाम में आते ही आते हैं, मतलब ये सारे टॉपिक आप फिल्टर नहीं कर पाए हो, तो मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूं। बेटा इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपने ये वीडियो स्किप की तो ये जान लो कि आप अपने एग्जाम में उन सारे टॉपिक से थोड़ा सा पजल हो सकते हो, क्योंकि ये वैसे टॉपिक है बेटा जिनको काफी डेप्थ में एनालिसिस करने के बाद मैं आपके सामने रख रहा हूं कि 100% आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हर बार आते हैं, किसी ना किसी रूप में आते हैं। यहां पे हर जो टॉपिक है बेटा इस तरह से मैंने आपके लिए लिया है कि उससे एमसीक्यू भी बनते हैं, उससे सब्जेक्टिव भी बनते हैं, लॉन्ग शार्ट डेरिवेशन सब मिक्स। तो आपके पास ये जो वीडियो है इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करना और कोशिश करना बेटा कि ये सारे टॉपिक आप कहीं पे नोट कर लो। अब मैं आपको चैप्टर 1 से लेके चैप्टर अपने 15 तक एक एक टॉपिक को बताता हूं जो आता है, ठीक है ना, जो हमारे एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछे जाने की संभावना है और इस बार ये आएगा ही आएगा। इसके पीछे की वजह मैं बता दूं, क्योंकि बेटा ये एनालिसिस जो मैंने की है ये आपके पिछले साल के पेपर से, पिछले साल के सारे स्ट्रेटजी से मैंने उसको फॉलो किया कि देखो क्या होता है ना कि जो क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो उनको पकड़ना, वहां से एमसीक्यू छाटना, वहां से आपका मतलब फिल्टर करना, उसके अलावा सब्जेक्टिव फिल्टर करना, डेरिवेशन फिल्टर करना बेटा थोड़ा मुश्किल सा काम होता है। तो प्यारे दोस्तों फटाफट से मैं आपको समझाता हूं। चैप्टर 1 में अगर हम बात करें बेटा तो कूलाम्स लॉ सच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपका फार्मूला और इससे जो आपका छोटा मोटा न्यूमेरिकल बन सकता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यहां से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें लीनियर सरफेस, वो सबकी डेफिनेशन और फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ड्यू टू डाइपोल, यहाँ पे बेटा डेरिवेशन डेफिनेशन फार्मूला सब इंपॉर्टेंट है, तो यहां से ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। साथियों टार्क ऑन डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड, ये डेरिवेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर गॉस लॉ और उसके एप्लीकेशन इस जो हमारा सिलेंड्रिकल वायर होता है उसकी वजह से और प्लेन की वजह से जो हमारी चार्ज सीट होती है, और उसके अलावा स्फीयर की वजह से इंपॉर्टेंट है साथियों। फिर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ो जिसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, यूनिट डायमेंशन भी क्लियर होनी चाहिए। तो पहले चैप्टर से आप इन टॉपिक को स्किप कर ही नहीं सकते हो दोस्तों, तो आप अपने डेरिवेशन और डेफिनेशन फार्मूला के बेस पे इन सब चीजों को समझ लो। अगर मैं दूसरे चैप्टर की बात करूं दोस्तों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैं जहां पे लिख दूंगा दोस्तों, ये हमारा डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और डेफिनेशन के साथ साथ हमारा यहां से फार्मूला भी हमें आना चाहिए दोस्तों। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, ये बेटा डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं डेरी पूरा करके लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम ऑफ चार्जेस, बेटा यहां पे भी डेरिवेशन और कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, तो यहां पे प्यारे बच्चों ये भी डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक्सटर्नल फील्ड वाला ये भी दोस्तों। इक्विपोटेंशियल सरफेस फिर मैं बता रहा हूं, ये प्यारी सी डेफिनेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज सिस्टम ऑफ चार्जेस ऑफ डाइपोल, ठीक है ना, तो ये भी हमारे लिए अगर कहा जाए बेटा तो ये फार्मूला के रूप में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना दोस्तों, फार्मूला के रूप में इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई बराबर जो रिलेशन होता है बेटा डीवी बाई डी आर, ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर और डेफिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे ये डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। किसके लिए है? डेरिवेशन के लिए। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, फिर ये बेटा डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक और यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, तो ये डेफिनेशन के रूप में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों चैप्टर 3 की बात करें तो बेटा ओम्स लॉ हर कोई जानता है, लेकिन ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, तो यहां से आप डेफिनेशन बढ़िया से क्लियर रखो। इस वाले पॉइंट से बेटा अगर मैं बात करूं तो आप डेफिनेशन जरूर तैयार रखो, डेफिनेशन तैयार रखो। रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी की, टेम्परेचर डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस, यहां से बेटा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, वो भी फैक्ट बेस, याद रखना। यहां से बेटा एमसीक्यू पूछा जाएगा, फैक्ट यहां से पूछे जाएंगे आपसे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर सीरीज इन पैरेलल, तो बेटा ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक ना, फार्मूला पता होना चाहिए। डेरिवेशन भी अगर आप कर सकते हो तो कर लो, पूछा जा सकता
सकता है, डेरिवेशन के चांसेस कम है, फार्मूला आपको ज्यादा याद रहना चाहिए। किरचॉफ वाला जो बेटा ला उसका एप्लीकेशन, यहाँ से बेटा डेफिनीशन याद रखना सारे बच्चे, डेफिनीशन इसकी डिटेल में और इसके साथ फिगर प्रॉपर सर्किट के साथ आपका तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें बात करें पोटेंशियोमीटर, एक सिंगल डिवाइस जिसके बारे में आपको उसका प्रिंसिपल, ईएमएफ, तो पूरा ये सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से सुपर इंपॉर्टेंट है, ये फुल सब्जेक्टिव आपके लिए बेटा, मतलब सब्जेक्टिव अगर मैंने लिख दिया तो मतलब डेफिनीशन और जो भी फार्मूला बनता है, जो भी इसके यूज है वो करना है। मीटर ब्रिज और व्हीट स्टोन ब्रिज, यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन भी आता है बेटा, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो जो टॉपिक है जहां से जो पूछा जाता है मैं बता रहा हूं बेटा, इसमें बहुत सारी चीजें फिल्टर हैं जिन्हें आप नहीं भी पढ़ोगे तो कोई उनका इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे की बातें मैं करूं बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाए, चैप्टर 4-5 एक साथ हम मर्ज कर रहे हैं बेटा। तो बायोसेवर्ट का जो लॉ है बेटा, ये स्टेटमेंट इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चों को पता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आईडीएल ना बेटा, आईडीएल साइन थीटा बटा आर स्क्वायर, इसकी डेफिनीशन यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट। एम्पियर का ला बेटा, यहाँ से भी आपके लिए डेफिनीशन ही इंपॉर्टेंट है बेटा। फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर सोलेनाइड एंड टोराइड, ये बेटा एप्लीकेशन है, लेकिन यहाँ पे भी प्यारे बच्चों डेरिवेशन ही आता है, तो ये हमारे लिए डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और उसका कन्वर्जन जो है बच्चों, ये हमें समझना पड़ेगा, पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा बेटा। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे लिए डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, और साथ में दोस्तों यहाँ से छोटा मोटा जो पॉइंट है जिसे आप कह सकते हो डेफिनीशन हो गया, ठीक है बेटा, डेफिनीशन हो गया, ढेर सारी यहाँ से बनती हैं, और उसके अलावा छोटा सा डेरिवेशन भी मान सकते हो बेटा, ठीक ना, डेरिवेशन भी मान सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है। आगे दोस्तों, टारकाना मैग्नेटिक डाइपोल, तो बेटा यहाँ से सिर्फ डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट। अर्थ मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, डेफिनीशन और डेरिवेशन, डेफिनीशन और डेरिवेशन, ठीक है ना, डेफिनीशन और डेरिवेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बच्चों ये सारे पॉइंट मैं बता दूं आपको, ऐसे शार्ट में कर दे रहा हूं कि आपको सच में मजा आ जाएगा इतना पढ़ाई अगर कर लेते हो, ठीक है दोस्तों। आगे बात करूं फैराडे लॉ और लेंज लॉ बेटा, तो ये सीधा सीधा आपको स्टेटमेंट और आपको डायग्राम आना चाहिए, ठीक है ना। यहां से अगर आपको आएगा एग्जाम में बेटा तो डायरेक्ट डेफिनीशन पूछी जाएगी प्यारे बच्चों, डेफिनीशन पूछी जाएगी आपसे, या तो आपको डेफिनीशन के साथ साथ एक्सप्लेन करने थोड़ा आना चाहिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सीख लो, ज्यादा कुछ नहीं है दोस्तों, 2-2 लाइन की सब चीजें हैं, आप आराम से तैयार कर सकते हो। इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड करंट, मोशनल ईएमएफ, यहां से बेटा क्या है, फार्मूला और डेफिनीशन, फार्मूला और डेफिनीशन, ये दोनों चीजें आपका कुल मिला के इस पार्ट में ये पड़ता है बेटा, ठीक है। ईडी करंट, फिर मैं कह रहा हूं बेटा यहां से क्या है, डेफिनीशन, ये पूरा थ्योरी है, यहाँ पे फुल डेफिनीशन बेटा, ईडी करंट और इसके यूज, ठीक है ना, तो डेफिनीशन का पार्ट हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, सच पूछे बेटा इसमें डेफिनीशन डेरिवेशन सब मिक्स है, तो बेटा इसको आप समझ लो कि ये आपको इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन डबल डी का स्क्वायर कर दे रहा हूं, डेफिनीशन डेरिवेशन दोनों यहां से आता है क्वाइल के लिए, ठीक है बेटा। आगे अगर हम बेटा चैप्टर 7 को भी मैं यहीं पे इंक्लूड कर दे रहा हूं, चैप्टर 7 को, चैप्टर 7 में अगर बात करें बेटा, ए वाला डेरिवेशन I0/√7 वाला, तो यहाँ पे ये डेरिवेशन के लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, पीक वैल्यू और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, स्पेशली रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का डेरिवेशन 5 मार्क्स में पूछा गया कई बार आपके बोर्ड में। दोस्तों रिएक्टेंस इंपीडेंस इन आर, तो बेटा XL XC, ठीक है बेटा, और R, इन सब की डेफिनीशन और इंपीडेंस की डेफिनीशन Z, रिएक्टेंस और इंपीडेंस की डेफिनीशन आपको आनी चाहिए, फार्मूला आना चाहिए। तो यहाँ से बेटा इसे भी मैं D² लिख दे रहा हूँ, मतलब मैं कह सकता हूँ यहाँ से बेटा डेफिनीशन और फार्मूला, ठीक है ना, डेफिनीशन प्लस फार्मूला, डेफिनीशन प्लस फार्मूला के लिए इंपॉर्टेंट है। रेजोनेंस, यहाँ से बेटा आपका डेरिवेशन, ठीक है ना बेटा, डेरिवेशन और फार्मूला, ये भी 2 चीजों से इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन प्लस फार्मूला, चीजों को नोट करते रहना। आगे बेटा पावर इन एसी सर्किट, सच बता रहे हैं, पावर इन एसी सर्किट बेटा यहाँ से डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है और छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको बेटा तैयार कर सकते हो। साथ में ट्रांसफॉर्मेशन फुल थ्योरी है बेटा, ये ट्रांसफार्मर और उसमें लास्ट पूरी थ्योरी बेटा, और पावर इन एसी सर्किट, यहाँ से फार्मूला अगर कहा जाए डेरिवेशन आएगा या फार्मूला आएगा, डेरिवेशन आएगा या बेटा क्या आएगा, फार्मूला आएगा, ठीक है। अब साथियों अगर हम आगे की बात करें बेटा, आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बहुत प्यारा चैप्टर, छोटा चैप्टर, लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, इतने टॉपिक हैं तो इसमें, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं करना है। यहां से मैं सच बताऊं, अगर तुम्हें इस चैप्टर को तैयार करना बेटा, 8 प्रॉपर्टी याद कर लो, 8 प्रॉपर्टी याद कर लो बेटा इस चैप्टर से, किसकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। साथ में बच्चों इसके अलावा आपको स्पेक्ट्रम पता होना चाहिए कि कितनी हमारे पास होती हैं, जैसे रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, एक्सरे, गामा रे, सबके यूजेस सीख लो, बस यही इस चैप्टर का मूल सार है कि आपको इनकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बेटा कुछ नहीं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो कि ट्रांसवर्स होता है, ट्रांसवर्स नेचर, स्पीड इन वैक्यूम जो C बराबर E0/B0 होता है बेटा, ठीक है ना, और V = F लैम्डा, इस पे बेसिक आपको ये फार्मूला पता रहना चाहिए एटलीस्ट।
एटलीस्ट। और बेटा इसके अलावा हमारे पास जितनी भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, साथ के साथ आपको नाम पता रहना चाहिए, वेवलेंथ और एनर्जी का सीक्वेंस पता होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी का सीक्वेंस पता होना चाहिए। तो इस चैप्टर को आप जब भी रिवाइज करोगे 10 मिनट में आप रिवाइज कर सकते हो और एक्सपेक्ट कर सकते हो 3 मार्क्स एग्जाम में, ठीक है ना, फुल। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम, तो बेटा इसका यूज भी आपको सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सातों का यूज आना चाहिए, ठीक है ना, एटलीस्ट एक एक दो यूज तो आना ही चाहिए, ठीक है। और जो फेमस यूज है वो जरूर याद रहे आपको। बेटा रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स को लोग कठिन समझते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं तो यहाँ से क्या क्या चीजें आपको करना है, सभी बच्चे बताओ। शुरुआत अगर करें तो रिफ्लेक्शन से क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, पर बेसिक बातें पूछी जाती हैं। रिफ्रैक्शन में बेटा स्नेल्स लॉ से आप शुरुआत कर सकते हो, स्नेल्स लॉ से बेटा आप क्या कर सकते हो, शुरुआत कर सकते हो। तो स्नेल्स लॉ आपको पता होना चाहिए, इसका आना चाहिए एप्लीकेशन स्फेरिकल सरफेसेस पे, स्पेशली बेटा जो आप ये डेरिवेशन करते हो n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r, एक डेरिवेशन ये पकड़ लो बेटा, एक डेरिवेशन ये पकड़ लो, और फिर तुरंत लेंस मेकर का डेरिवेशन पकड़ लो, ठीक है बेटा, n-1 यहाँ पे 1/r1 माइनस 1/r2, ये पार्ट खत्म हो गया, लेंस वाला पार्ट, ठीक है। कॉम्बिनेशन पकड़ लो बेटा, अब आप कॉम्बिनेशन जब पकड़ते हो तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, ठीक है। और अगर डिस्टेंस है तो ये 3 डेरिवेशन, ठीक है ना, ये बेसिक सा फार्मूला, और TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसकी कंडीशन, तो यहां से बेटा डेफिनेशन पूछी जा सकती है और फार्मूला। यहां से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से बेटा आपको मैं बताऊं तो ये डिटेल में आपको पता होना चाहिए, सच बात करो अगर तो डिटेल में पता होना चाहिए, मैग्नीफाइंग पावर, डेफिनेशन, फार्मूला, डेरिवेशन, डायग्राम सब है इसमें, तो ये यहां से तैयार कर लो। वेव ऑप्टिक्स में बेटा इंटरफेरेंस की कंडीशन और इसका फार्मूला, ठीक है ना। यंग्स डबल स्लिट में बेटा फ्रिंज विड्थ का फार्मूला d लैम्डा बाई जो d होता है इसका डेरिवेशन आना चाहिए। रिजॉल्विंग पावर की डेफिनेशन जरूर तैयार कर लो, और बेटा डिफ्रैक्शन जो है, डिफ्रैक्शन पैटर्न को एक्सप्लेन करना जो सिंगल स्लिट से है वो आपको पता होना चाहिए। तो आप इससे ज्यादा जो है परेशान मत हो इन चैप्टर्स में। अगर डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर की बात करें बेटा तो फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन देखो, ये चैप्टर में बेटा इस फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन, आगे बात करें तो आइंस्टीन का इक्वेशन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन और 5 लॉज के, ठीक है ना बेटा, 5 रूल इसमें है चलते हैं, और बेटा यहाँ पे डेफिनेशन इसकी याद कर लो, ठीक है ना, डेफिनेशन याद कर लो, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बेटा याद कर लो यहाँ से। तो आपकी डेफिनेशन क्लियर हो गई और रूल्स क्लियर हो गए। अब बेटा आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन इस चैप्टर की जान है, जो कि हमारा क्या है बेटा, E के = होता है h/0 प्लस हमारा होता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, E के बराबर हो जाता है बेटा, E के बराबर जो ये वाला डेरिवेशन है ये हो जाता है बेटा हमारा h/0 माइनस न्यू0, ठीक है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, एच प्लांक कांस्टेंट होता है। तो इसके बारे में डिटेलिंग थोड़ा सा, इसका डेरिवेशन कैसे है, मतलब ये कैसे हुआ, तो ये आना चाहिए आपको। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा जो हमारा होता है ना, E के बराबर EV0 ना बेटा, तो यहाँ पे ये V0 हमारा क्या होता है बच्चों, स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है। देन बेटा वेव प्रॉपर्टी लैम्डा बराबर h/p वाला जो कॉन्सेप्ट है, दे ब्रॉगली वेवलेंथ जब हम निकालते हैं बेटा तो लैम्डा बराबर h/mv, या इसे हम h/√2m के लिख देते हैं। ये बात बेटा आपको जरूर पता रहनी चाहिए, सच बता रहा हूं मैं, इतनी सारी चीजें पता रहनी चाहिए। फोटान की कुछ प्रॉपर्टी है वो याद कर लेते हो तो ये चैप्टर आपसे फिनिश हो जाता है। प्यारे बच्चों अगर हम एटम न्यूक्लियाई की बात करें तो देख लो, एटम न्यूक्लियाई ऐसे चैप्टर है जिन्हें आप बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हो, तो इसमें रदरफोर्ड मॉडल जरूर लर्न करो आप, अल्फा पार्टिकल का स्पेक्ट्रम, और बोहर के जो मॉडल है बेटा तीनों पार्ट वो जरूर याद रहे। एनर्जी लेवल स्पेक्ट्रम लाइंस ये पता रहनी चाहिए, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट पीफुंड सीरीज। और दोस्तों यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस, अब तुरंत मैं चैप्टर 13 पे आ गया बेटा, तो न्यूक्लियस के बारे में अगर बात करें बेटा तो यहाँ से इसकी डेंसिटी और साइज, ये शुरुआती बेस बात है बेटा, डेंसिटी और साइज न्यूक्लियस की पता रहनी चाहिए बेटा। और यहाँ पे फिर बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपको पता रहना चाहिए, सब डेफिनेशन है, मास डिफेक्ट डेफिनेशन और फार्मूला बेटा, डेफिनेशन और फार्मूला यहाँ पे। फिर रेडियो एक्टिविटी बेटा डेफिनेशन पूरा है प्रॉपर, प्रॉपर्टी अल्फा बीटा गामा डीके की। फिर बेटा न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, ये पूरी की पूरी बातें बेटा क्या है, डेफिनेशन बेस्ड है। पूरा इस चैप्टर की ही बात करें तो पूरा डेफिनेशन बेस्ड है बेटा ये। आगे हाफ लाइफ टाइम डेफिनेशन फार्मूला, ठीक है ना बेटा, डेफिनेशन और फार्मूला, डीके कांस्टेंट डेफिनेशन और फार्मूला, ठीक है बच्चों। हाँ थोड़ा सा बाइंडिंग एनर्जी वगैरह में हमें समझना पड़ता है, और यहाँ पे भी इसमें भी बेटा 4 पॉइंट जो हमें याद करने, इसमें 3-4 पॉइंट जो हमें याद करने, सब डेफिनेशन है, ठीक है। तो आप इनको अगर समझ के याद कर लेते हो तो ये जल्दी से आपका चैप्टर तैयार हो जाता है। मैं बात करता हूँ बेटा चैप्टर 14 की।
तो इसमें बेटा सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है ना बेटा। फिर इनके ऊपर इम्प्योरिटी मिला दिया जाता है तो पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बनते हैं, दोनों को कंबाइंड करते हैं तो पीएन जंक्शन डायोड बनता है। इसकी प्रॉपर्टीज और इसका जब वोल्टेज करंट हमारा ग्राफ पता होना चाहिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ना केवल डेफिनेशन और ग्राफ, ऊपर तो आप डेफिनेशन से काम चला लोगे, यहाँ पे भी आप डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट से काम चला लोगे, यहाँ ग्राफ आना चाहिए। डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव, इसमें एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन चलती है बेटा, पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको प्लस डेफिनेशन चलेगी बेटा, पूरा थ्योरी है इसमें, डरना नहीं आप थोड़ा भी। अब बेटा इसके बाद जेनर डायोड आता है बेटा, पूरा डेफिनेशन और थ्योरी है, मतलब डेफिनेशन आना चाहिए बेटा प्लस एक्सप्लेनेशन आना चाहिए, प्लस क्या आना चाहिए बेटा, एक्सप्लेनेशन आना चाहिए। आगे बेटा ट्रांजिस्टर है, अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो स्ट्रक्चर एक्शन कैरेक्टरिस्टिक, तो बेटा ट्रांजिस्टर को अगर बात किया जाए ना तो इसमें डिटेल में आपको थ्योरी लिखनी होगी, तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी होगी, ऐसे नहीं आप कर सकते हो। तो इसको डेफिनेशन और आप कह सकते हो बेटा एक्सप्लेनेशन, यहाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज्यादा है, ठीक है ना बेटा। डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन बेस्ड अगर पढ़ाई करते हो बेटा तो आप 2 घंटे में चैप्टर तैयार कर सकते हो। उसके अलावा लॉजिक गेट, और एंड नॉट बेसिक, उसके अलावा नैंड और नार, और एंड देखो और, ठीक है बेटा, एंड, ठीक है, नॉट और बेटा मैक्सिमम नॉर, ये सब आपको पता होने चाहिए। लास्ट चैप्टर बेटा अगर बात करें तो ये चैप्टर में आपको ट्रांसमीटर, चैनल, रिसीवर, ठीक है ना, और बेसिक एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, इसमें बेटा स्पेशली ट्रांसमीटर और रिसीवर पता होना चाहिए। मॉड्यूलेशन, उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और फिर प्रोपागेशन ऑफ वेव और बैंडविड्थ ना बेटा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर इस तरह से आप तैयारी करते हो तो ट्रस्ट मी आप बहुत बढ़िया कर ले जाओगे एग्जाम में बेटा। ये वो टॉपिक है जिन्हें जरूर आप नोट कर लेना, वरना आप जरूर इनको मिस करोगे अगर ये टॉपिक आपने नोट नहीं किए तो। मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे ही हम किसी अमेजिंग सी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।